और वाजिद अली हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। वाजिद, वैसे तो कई दफ्तर बंद हैं, लेकिन जिस तरह से 20 अप्रैल के बाद से कुछ दफ्तरों में जाने की अनुमति है, यानी कि वहां पर काम शुरू हो चुका है। अब ऐसे में यही वक्त होता है जब लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन आज से एक नई तस्वीर, नई सख्ती यहां पर जरूर नजर आ रही होगी। दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद बॉर्डर पर किस तरह की तस्वीरें, ये बताएं, और किन किन को वैलिड पास के साथ में छूट है, ये भी जरा जानकारी दें। जी बिल्कुल नैना, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से ये आदेश पारित हुआ है कि दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एंट्री पूरी तरीके से नोएडा के अंदर बैन कर दी गई है। कुछ ही लोगों को या कुछ ही वाहनों को कुछ ही सामग्री के लिए छूट दी गई है, जिसके अंदर एम्बुलेंस है या सब्जी है या दूध है या ऐसी ज़रूरतें जो आम इंसान से जुड़ी हुई हैं, ऐसे लोगों को पहले जो पास प्रोवाइड किए गए थे उनके ज़रिए ही छूट दी गई है। इसके अलावा जो है, अगर कोई और व्यक्ति या कोई भी गाड़ी नोएडा के अंदर एंट्री करती है तो उसकी पूरी तरीके से एंट्री बैन है। उसके पास अगर कर्फ्यू पास नहीं है। इसी के साथ साथ कई महकमे ऐसे हैं जिसके अंदर जो है जो ऑफिस खोले गए हैं, तो ऑफिसों के अंदर जो कर्मचारी जा रहे हैं, अगर उनके पास भी पास नहीं है तो उन्हें भी आज 12 बजे तक की छूट दी गई है। और अगर 12 बजे तक वो अपना पास नहीं बनवाते हैं नोएडा अथॉरिटी से, तो उनकी एंट्री भी बैन कर दी जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो दिल्ली से नोएडा के अंदर कामगार आते थे या फिर कोई सामान की सप्लाई करने के लिए आते थे, तो ये फैसला इसलिए लिया गया है कि ताकि नोएडा या गाजियाबाद के लोगों को कोरोना वायरस ना फैल सके। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है, जो तैनाती है पुलिस की, और तो वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ लोगों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है, आईडिया चेक हो रही हैं, और जिनके पास जो है स्पेशल पास नहीं है, कर्फ्यू पास नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ से वापस भी भेजा जा रहा है। और जो भी बात करें अगर मीडिया कर्मी की, तो मीडिया कर्मियों को भी आज 12 बजे तक की छूट है। अगर उनके पास भी 12 बजे के बाद अगर पास नहीं होगा तो दिल्ली से नोएडा वो नहीं आ सकते, उनकी एंट्री भी बैन कर दी गई। हालांकि जो नोएडा में रहने वाले लोग हैं या नोएडा में काम करने वाले लोग हैं और गाजियाबाद में काम करने वाले लोग हैं, अगर उन्हें गाजियाबाद या नोएडा में ही जाना है काम करने के लिए, तो उन्हें जो है स्पेशल पास की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा फैसला लिया गया है, ये दिल्ली से नोएडा या गाजियाबाद आने वाले लोगों के लिए लिया गया है, ताकि कोरोना वायरस जो है उससे जो खतरा मंडरा रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो, कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो लोगों तक कम से कम पहुँचे। तो कह सकते हैं सख्ती भी बढ़ी है, और सख्ती के साथ साथ जो है जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है अब ट्रैफिक शुरू हो गया है उन लोगों के लिए जो लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है। लेकिन ये कदम उठाना इसलिए भी ठीक है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको देखते हुए पूरा फैसला लिया गया है। जी नैना। बिल्कुल वाजिद, जानकारी के लिए आपका फिलहाल शुक्रिया। यानी कि वो लोग जो अभी घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके पास में पास नहीं है, तो ये जानकारी हम आपको देते चले कि अगर आपके पास में पास नहीं है तो हो सकता है कि वापस आपको पुलिस लौटा दे, क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर जो है या फिर दिल्ली गाजियाबाद जो बॉर्डर है, वहां पर इस समय बहुत सख्ती नजर आ रही है। वो पूरी तरह से सील, पूरी तरह से वहां पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है, और इस बार सख्ती इसीलिए और भी ज्यादा है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आइए हम आपको हमारे सहयोगी वाजिद अली की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये किस तरह से सीलिंग है, किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की सख्ती इस बॉर्डर एरिया पर नजर आ रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ता हुआ देख दिल्ली नोएडा बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है नोएडा बॉर्डर से एसआई गुरमुख सिंह साहब। सर ये बताइए कि किस तरीके से जो सावधानी है वो बरती गई है, और जो बॉर्डर सील किया गया है, किन किन गाड़ियों को या किन किन लोगों को आने जाने की अनुमति है? जिसके पास है कमिश्नर साहब का, डीएम साहब का, जो अनुमति उन्होंने दे रखी है वही गाड़ी पास हो रही है, जिनके पास है। अन्यथा किसी गाड़ी का पास नहीं है। साग सब्जी है, दूध है, फल है, दाल है, सब उनकी गाड़ी के लिए ऑर्डर पहले से पास है, तो वो जाने दिया जा रहा। और जो है कोई ऐसी नहीं है जिसको पास नहीं है या जो झूठ बोल रहा है बॉर्डर पर आएगा, उसी गाड़ी 188 में सीज के कार्रवाई की जा रही है और गाड़ी को सीज किया जा रहा है। ये बताइए, बहुत से जैसे ऐसे
एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बताया कि सब्जी की गाड़ियाँ हैं या दूध की गाड़ियाँ हैं, पहले से उनके पास है। अगर उनके किसी के पास पास नहीं है और वो उसके अंदर सब्जी भरकर ले जा रहे हैं तो उन्हें नहीं जाने दिया उन्हें जाएगा। नहीं दिया जाए, जिसके पास पास नहीं है उसे नहीं दिया। एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस के लिए को भी चेक करके निकाला जाएगा। मरीज है, एम्बुलेंस के पास की ज़रूरत नहीं है। पास की जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस तो पास है, गवर्नमेंट ने पास ही का रखा है उसे। तो एम्बुलेंस में मरीज जाएंगे, कोरोना का मरीज है, वैसा मरीज है तो उसके लिए जाने दिया। जैसे दिल्ली से बहुत सारे लोग आते हैं, नोएडा में सरकारी मुलाजिम हैं, वो अगर आते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए तो कहा गया है कि आज पास बनवा लें, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम है जो दिल्ली से नोएडा आता है या गाज़ियाबाद आता है, उसके लिए किस तरह का? उनके लिए ऐसा जो मान लो गृह मंत्रालय का है और किसी मंत्रालय का, तो उसका मंत्रालय वालों ने उन्हें पास दे रखा है, वो पास उसका देकर उसे निकाल दिया जाता है, पास किया जाता है। तो जैसे कल ट्रैफिक यहाँ पे समस्या बन गई थी, काफ़ी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, तो आज का क्या माहौल है? आज का माहौल है, जो पास होगा जाएगा, जो पास होगा वापस कर दिया जाएगा। आप कोई कानून तोड़ेगा तो गाड़ी? हाँ बिल्कुल, उसे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ये थे गुरमुख सिंह साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर आप आते हैं, आपके पास नहीं है और आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। अगर आप आते हैं तो आपके पास होना अनिवार्य है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, नोएडा।